हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, सो नाउ इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस एसिड्स एंड बेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारा सिलेबस में से चैप्टर टॉपिक्स कट चुके हैं, तो जो आपके टॉपिक आ रहे हैं खाली वही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। दे रखा है एसिड्स, बेस, साल्ट्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन द OH एंड H आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट, pH स्केल्स। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपके खाली टॉपिक है, बाकी सारे आपके टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस दे रखा है एसिड एंड बेस के बिटवीन। फर्स्ट टॉपिक है एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं। और बात करें बेस की, बिटर इन टेस्ट, हैव सोपी इन टच, यानी कि इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और साथ ही साथ में इनको टच करने पे सोपी होते हैं। बात करें लिटमस पेपर की, तो एसिड जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, यानी कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव जनरेट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, आगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और बेस भी इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी कि एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन हो, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल आपका दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH, और नाइट्रिक एसिड HNO3। बेस की बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके, तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। 3 मार्क्स का था आपका, 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद कुछ एसिड के नेचर के बारे में देख लेते हैं हम, किस किस के अंदर कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। सब्सटेंस आपके पास कुछ अवेलेबल हैं, लाइक विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और कर्ड में लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो क्या करता है, मिल्क से कर्ड में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद टैमरिंड में टैट्रिक एसिड होता है, और स्पिन्स में ऑक्सैलिक एसिड्स होता है। ऐसे टमाटर में एसिड्स होते हैं। उसके बाद आपका लेमन हो गया, उसमें भी एसिड्स। ये जितने भी जो सोर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एसिड्स अवेलेबल होते हैं। आगे बात करें प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपका 1 मार्क्स का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is obtained by the electric decomposition solution in sodium chloride. This whole process known as the chlor-alkali process. Cl2 and H2 are other byproduct of this process. यानी कि क्या होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन के थ्रू क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड जनरेट होता है। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, एनोड और कैथोड। उसके बाद बात करें एसिड बेस इंडक्टर, जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं एक नेचुरल होते हैं और एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, ये डिफरेंसेस दे रखा है आपको। जैसे इंडिकेटर में आपका लिटमस पेपर हो गया, रेड कैबिज हो गई, उसके बाद आपकी टर्मरिक हो गई, तो ये आपके जो हैं नेचुरल हैं। सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक जो होते हैं आपके मैथिल ऑरेंज, उसके बाद फिनोलिथिन, ये जो होते हैं सिंथेटिक के अंतर्गत आते हैं। फिर आपके ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं,
जिसमें ऑनियन, उसके बाद आपका क्लेव ऑयल, वनीला, ये सारे आपके ओलाफैक्टरी इंडिकेटर हैं। इनकी जो रेंज होती है पीएच स्केल की वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरीके का होता है। सेंटर में आपका 7 होता है, स्टार्टिंग 14 एंड ठीक है 0 to 14। 7 से जितने भी डाउन होते हैं वो सारे आपके क्या होंगे, जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे हाई एसिड जनरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, उसकी एसिड जो एसिड होगा वो क्या होगा, पावरफुल होता चला जाएगा, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वगैरह। और 7 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये आपका फिर हो जाएगा बेसिक सब्सटेंस के अंतर्गत। ठीक है, और जो 7 होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है वो आपका होता है न्यूट्रल, जिसे हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है 0 से 14 होती है। नेचुरल सब्सटेंस जो पीएच वैल्यू होते हैं एग्जैक्टली 7 होता है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका वाटर, प्योर वाटर। उसके बाद जो एसिटिक सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो होती है लेस देन 7 होती है, और बेस जो होता है उसका मोर देन 7। ठीक है, जो न्यूट्रल होंगे उनका 7 होगा, एसिटिक होंगे 7 से कम होगा, और जो बेस होंगे वो 7 से अधिक होंगे। ओके, आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ओके फर्स्ट आपका है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है उसके अंदर हम पीएच वैल्यू को देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। वैन आवर स्टमक प्रोड्यूस acid it cause the indigestion. In order to care indigestion to take a mild base like baking soda NaHCO3 or milk of magnesia, these are the antiseptic, they neutralize the excess acid and give relief। यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे स्टमक में जो भोजन होता है, उसको फूड होता है, क्या करते हैं उसको पचाने के लिए HCl गैस जनरेट होती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। जब ये जनरेट होती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, एसिडिक प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, कन्वर्ट इनटू साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड एंड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिडिक इश्यूज़ होने पे क्या करते हैं, एंटी एसिड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें आपका बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे बात करें पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे टूथ डिके होते हैं, दांतों का क्षय होता है, गिर जाते हैं, उसके बारे में वो क्यों गिरते हैं। जो हमारे टूथ होते हैं स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स below 5.5, the best way to be prevent the tooth decay is clean to be a mouth after the eating and using the basic toothpaste which can be neutralize acid inside mouth। that mean जब भी जो हमारे टीथ होते हैं वो क्यों गिरते हैं, जब उनका पीएच वैल्यू 5.5 बिलो होता है। इट मीन हमारे जो टीथ होते हैं उनका पीएच वैल्यू 5.5 से जब कम हो जाता है तो क्या होते हैं, हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ये होते क्यों हैं, क्योंकि जो हम फूड्स लेते हैं उसके बाद फिर उसको अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जो जम्स होते हैं वो एसिड रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद जब वो एसिड कंटिन्यू रिलीज़ होता रहता है तो उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। दैन क्या होता है, जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। और अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ बेसिक टूथपेस्ट, यानी कि जो जिसके अंदर बेस होता है ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें ताकि क्या हो, एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर आपका जो टीथ हो वो नहीं गिरेंगे। आपको पता होगा जो टूथ है हमारे वो क्या है, एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं हम जो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ डिफेंस करते हैं।
वो कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेटल, आंट और बी, कौन सी, हनी बी। तो देखा होगा आप लोगों ने क्या, आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग इंजेक्ट मैथनोइक एसिड। ये क्या करती है, जब भी किसी पर्सन को इंजेक्ट करती है तो उसके अंदर मैथनोइक एसिड को रिलीज़ कर देती है और इनटू द पर्सन बॉडी इट्स स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होती है, पेन होता है और इरिटेशन आती है। सो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। दे रेमडी बिकॉज बेस ऑफ द न्यूट्रलाइज एंड इंजेक्टेड एसिड। जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है तो बेकिंग सोडा के थ्रू हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी आंट होती है, नेटल होती है, मधुमक्खी होती हैं, वो जो डंक मारती हैं तो कौन सी एसिड रिलीज करती हैं, मैथनोइक एसिड। ठीक है, आगे है पीएच इन सॉइल। मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होता है, इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक देन द ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक क्विक लैम और स्लैक लेम। फॉर सॉइल टू बी अल्काइन देन अल्काइनिटी कैन बी रिड्यूस बाय द एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जब मिट्टी के अंदर ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस पाए जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए क्विक लैम वगैरह या स्लेक लैम का यूज़ किया जाता है, ताकि मिट्टी के अंदर जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालते हैं या मैटर डालते हैं तो उसके अच्छी खासा प्रोडक्शन हो सके, बीच में कोई डाउट ना आए। ठीक है, क्योंकि जब इश्यूज़ आ जाएंगे तो फिर क्या होता है, प्रोडक्शन जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आपका 3 मार्क्स का है ये, साल्ट्स। साल्ट क्या है, साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी मैंने बताया था जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, साल्ट कंपाउंड तैयार होता है न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। ये आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका हो गया बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका एसिड। जब दोनों को आपस में रिएक्शन कराया तो आपका क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, आपका साल्ट होता है, और आपका जो H2 है वो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, सेम एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन थी जिसमें हमें पता लग रहा है कि एसिड और बेस मिल करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं साल्ट एंड वाटर में। ठीक है, अब आपके ये 3 मार्क्स का है ये भी, बेकिंग सोडा क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेकिंग सोडा केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, बाय द हीटिंग लाइमस्टोन CaCO3 कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। ठीक है, जो आपका CaO होता है इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is passed through the concentrated solution of the sodium chloride and ammonia। ठीक है, जो CO2 होता है वो क्या पास होता है, सोडियम क्लोराइड से और अमोनिया से, तब ये जनरेट होता है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका जो साइंटिफिक फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3। ठीक है, आपका MCQ में भी आएगा ये, और उसके बाद जो पूरा एक्सप्लेन आएंगे 3 मार्क्स का उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्लीनिंग के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। अगला बात करें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, जिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एडेबल एसिड सच एज द टैट्रिक एसिड्स। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन कर लेनी है। बात करें अगला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यह आपका वॉशिंग सोडा है।
प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, फिर क्या होता है, CO2 प्लस H2 और सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इन ग्लास, शॉप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद क्या होता है, इसका वाटर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक क्लीनर के लिए भी यूज़ किया जाता है, घरेलू सामानों को साफ़ करने के लिए। उसके बाद फिर आपका है सेकंड लास्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और उसके बाद इसका साइंटिफिक फार्मूला है CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी CaO प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि इसमें जो होता है ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन व्हेन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका किससे बनता है, क्लोरीन से फिल्टर करके इसको प्रिपरेशन की जाती है इसकी। इसका यूज़ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आपको पता है क्लीनिंग वगैरह के लिए इसका यूज़ करते हैं। और बात करें लास्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4.12H2O। ठीक है, हेमी इसलिए है क्योंकि इसमें हाफ H2O होते हैं, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कैसे होता है, जिप्सम CaSO4.2H2O ऑन हीटिंग द 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो CaSO4.12H2O एंड 3/2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिप्सम जब होता है, जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसके बात करें यूज़ की, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आपको पता होगा इसका जो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉयस वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो होते हैं, जो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है बोन्स ब्रेक होने पर, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस थे। और सेकंड चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक था, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको साइंस के क्लास 10 से फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको दिखेगी, और कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रखे हैं, 1 मार्क्स का है और 2 मार्क्स का है, फिर आपके 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मेथॉइल ऑर्गेनिक इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आप इन्हें कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।